Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series This Day That Year. और आज है 28 दिसंबर 2022 और आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला। स्टोरी कोई बहुत ही खूंखार स्टोरी है, ध्यान से सुनना। स्टोरी है एक, मान के चलो ऐसे हो सकता है कि एक एक अकेला अकेला एक लड़का, एक बंदा अकेला खड़ा है, ठीक है, ऑलराइट। छोटा सा है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, ज़्यादा हाइट भी नहीं है, पतला सा हल्का सा बंदा है, ओके। उसके खिलाफ खड़े हैं तीन स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर, पहलवान टाइप के लोग। और उसके खिलाफ खड़े हैं और उन्होंने कसम खाई हुई है कि भैया इसको पीटेंगे, इसको पीटेंगे नहीं भाई, इतना पीटेंगे इसको बर्बाद कर देंगे, इसके इसकी हड्डियां वड्डियां तोड़ देंगे, इसको बिल्कुल उखाड़ के ख़त्म कर देंगे। ओहो, फिर क्या हुआ? तो अगर कोई नॉर्मल होगा, और हिंदी पिक्चरों की तरह मत देखना, राइट, रियलिस्टिकली सोचो कि तुम ऐसे किसी खतरनाक, भगवान ना करे, ऐसे सिचुएशन में कभी फंस जाओ। एक अकेले हो, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई माई बाप पीछे नहीं खड़ा हो, कोई संभालने वाला नहीं है, और सामने तीन स्ट्रांग, और तीन के पीछे और चार पांच है जो कि खुद अपने आप में बाहुबली है, जो बोले कि यार इसको है ना पीट के खत्म कर देना। वो तीन है, उसके पीछे और कई सारे हैं, और वो सारे एक से बढ़कर एक बाहुबली। वो बोले भाई चिंता मत करना, तेरे को पुलिस केस होएंगे, हम निपट लेंगे, इस ये जो पतलू सा ये ना, ये बच्चा सा, इसको उखाड़ के ख़त्म कर दो। क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? वो बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा? वो छोटा सा बच्चा, वो कैसे रिएक्ट करेगा? अरे, अब अलग अलग लोग बातें सोचेंगे, अलग अलग सोचेंगे, यार कोई बोलेगा डर जाएगा, कोई बोलेगा सॉरी बोल देगा, कोई बोलेगा प्यार से मान जाएगा, कोई कुछ और बोलेगा। अनटिल अनलेस तुम हिंदी पिक्चरों की डायलॉग मारने करने की कोशिश करोगे, रियलिस्टिकली तुम्हें यही एक्सपेक्टेड है। लेकिन हुआ क्या मालूम है? ये जो छोटा सा बच्चा है, ये सुबह सुबह उठा, अर्ली मॉर्निंग उठा, और जब वो तीनों सो रहे थे ना, जब वो तीनों सो रहे थे, उनको तो अंदाजा ही नहीं था भाई ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा। वो उनके घर में गया, एक एक को पकड़ के पीटा, घर जला दिया, सब उखाड़ दिया। और जो गली में वो तानाशाही करने की सोच भी रहे थे ना कि भैया हम इसका घर उठा लेंगे, उल्टा उनका ही घर ऑक्यूपाई करके बैठ गए। ये सर हिंदी पिक्चर बता रहे हो क्या? मतलब हिंदी पिक्चर में भी ऐसा नहीं होता, हिंदी पिक्चर में तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, लेकिन कहीं हुआ है। वो छोटा सा बच्चा जो है, वो है इसराइल। और जो मैं आज तुमको पढ़ा रहा हूं, वो ऐसी कहानी का एक पार्ट है जिसे बोला जाता है ऑपरेशन फोकस। ऑपरेशन फोकस ये एग्जैक्टली कहानी है जो मैंने तुम्हें सुनाई कि एक छोटा सा बच्चा इसराइल, जो कि मैप पे तुम्हें इतना सा एक छोटा सा डॉट दिखाई देता है अगर तुम वर्ल्ड मैप देखो, उसके पीछे, उसके आगे, लेफ्ट राइट सेंटर, सारे के सारे कंट्रीज उसके अगेंस्ट, सारे के सारे कंट्रीज उसमें, इसराइल के खिलाफ इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन, ये वो तीन बाहुबली थे हु डिसाइडेड कि इसराइल को मैप से हटा दिया जाए। और उस उन तीनों के पीछे, मैंने जैसे बोला, बहुत सारे और बाहुबली थे। द एंटायर अरब वर्ल्ड था, एंटायर अरब वर्ल्ड। और वही हुआ जो मैंने तुम्हें स्टोरी में सुनाया। स्टोरी में यह सुना है कि इसराइल ने 6 डे वॉर ऑफ 1967 में, 6 दिन में, 6 दिन में इन सब तीनों बाहुबलियों को बिल्कुल धूल चटा दी। गाजा, गोलान हाइट्स, सिनाई, सारा का सारा एरिया ही जिस पर ये लोग शोर करते थे, वो सारा का सारा ऑक्यूपाई कर लिया। क्या कमाल की स्टोरी है! और वो स्टोरी आज तुम्हें मैं रियलिस्टिकली दिखाऊंगा, हाउ डिड इसराइल डू दिस। सो टुडे इज 28 दिसंबर, और 28 दिसंबर अपेरेंटली ऑपरेशन फोकस का दिन नहीं है। क्या बात करो सर, हद ही होगी। तो मैं 28 दिसंबर 1968 को याद करके आज मैंने तुमको ऑपरेशन फोकस के बताया। लेकिन ऐसा ही एक ऑपरेशन, ऐसा ही एक मिलिट्री ऑपरेशन इसराइल ने 28 दिसंबर को किया था 1968 में, जिसे बोला गया था ऑपरेशन गिफ्ट। ये उतना ज़्यादा फेमस भी नहीं था, और ये इतना बड़ा भी ऑपरेशन अपेरेंटली इन द सेंस कि मैं उसको पूरा एक वीडियो बनाऊं, ऐसा नहीं था। लेकिन इजरायली मिलिट्री ने ये एक ऑपरेशन किया था
जब बेरूत में, लेबनान की कैपिटल बेरूत में उन्होंने अटैक किया था नेशनल एयरलाइन पर, उनके प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि बार बार लेबनान से आने वाले टेररिस्ट ने 2 बार जो इजरायली नेशनल एयरलाइंस है उस पर अटैक किया था। तो इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो बॉर्डर क्रॉस करके बदला लेने में पीछे नहीं हटती, और ऐसे मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं। दुनिया फैन है कि यार ये इजरायली डिफेंस फोर्स करती कैसे, उनके एक एक ऑपरेशंस, उनका मोसाद जो है, जो उनकी एजेंसी है, उसको जो टेररिस्ट है या फिर जो दुश्मन है वो घबरा जाते हैं। भाई इस कंट्री से पंगा मत लेना, पाताल लोक में आके भैया मार के जाएंगे, बदला छोड़ेंगे नहीं ये लोग। और उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल जो आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं इज ऑपरेशन फोकस। बहुत मजा आएगा, डोंट मिस अ वर्ड आउट ऑफ दिस एंड लर्न फ्रॉम दिस पार्ट। सो पहले कुछ अनाउंसमेंट। सो वी आर ऑन अनअकैडमी, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिस पर बहुत सारे एजुकेटर्स आर अवेलेबल, द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और एक स्पेशल तुम्हारे लिए एक ऑफर आया है विच इज रिजॉल्व 2023, जिसमें आपको 23% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन, पूरा का पूरा अक्रॉस द बोर्ड। जस्ट यूज द कोड, स्पेशल कोड SIDLIVE, SIDLIVE, ये मेरा रेफरल कोड है। प्लीज यूटिलाइज दिस एंड मेक श्योर दिस दैट यू गिव योर सेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। तो तुम्हारे सामने वो लिस्ट होगी, तो तुम देखोगे, चाहे तुम 18 मंथ का कोर्स लो, चाहे 12 मंथ का लो, चाहे 6 मंथ का कोर्स लो, चाहे GS प्लस लो, चाहे आइकॉनिक लो, यू विल सेव 23% फ्लैट। बहुत ही रियलिस्टिक प्राइसेस, उसको भी और रियलिस्टिक कर लिया है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। यूर अ वाइस गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइस डिसीजन बट टेक इट नाउ। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले तुम्हें थोड़ा सा मैप का अंदाजा हो जाए, तो आई होप तुम्हें पिक्चर में दिख रहा है इजराइल, राइट? टू द नॉर्थ एंड टू द ईस्ट Jordan and Syria. To the west, you see Sinai, which is a desert area, and then a giant power at that time called as Egypt. Now, situation यहाँ पर है कि ये वो छोटा सा बच्चा है, ओके, तुम्हें मैप पे हार्डली दिखाई दे रहा है, राइट? टेल अवीव उसकी कैपिटल, और तीनों चारों तरफ से कहीं से भी जाओगे भैया इनके दुश्मन ही दुश्मन है। सुएज कनाल इनका सोर्स था ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड, राइट? जो इजिप्ट और इनके बीच में पहले एक सेटलमेंट हो चुका था। सो 1956 ऑनवर्ड जब फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ था और द सेकेंड अरब इजरायली वॉर हुआ था, उसके बाद एक सेटलमेंट हो गई थी, और सेटलमेंट ये हो गई थी कि सुएज कनाल्स को और भी जो ओशनिक ट्रेड्स है जहाँ पर ये लोग अपना ट्रेड कर सकते हैं, तिरान जिसे बोला जाता था, उसको इजराइल को रोका नहीं जाएगा। अब दुनिया बदलने वाली थी। इजिप्ट का एक नया प्रेसिडेंट आया एंड हिज नेम वाज प्रेसिडेंट गामल अब्दुल नसर। नासिर बोलते कुछ लोग, बट वो नसर है, राइट? सो गामल अब्दुल नासिर, राइट, वॉज अ वेरी कैरिज्मेटिक लीडर। ओके, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हमारे नॉन अलाइन मूवमेंट से भी होगा। ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट नॉन अलाइन मूवमेंट। अरब वर्ल्ड के वो करीब करीब एक्सेप्टेड हीरो मान लिए गए थे, लीडर मान लिए गए थे, और उन्होंने कसम खाई कि यार ये जो इजराइल है ना, इसको सबक सिखाएंगे, राइट? तुम चिंता मत करो भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इजराइल को सबक सिखाएंगे। और इसके पास बहुत फोर्स थी, इन द सेंस कि USSR, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, द देन सोवियत यूनियन, ने अपने बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द फॉर्म ऑफ मिक्स इनको सप्लाई किए हुए थे। इट वॉज अ जायंट एयरफोर्स। और आफ्टर ऑल वॉर में इमोशंस का फैक्टर नहीं होता। आफ्टर ऑल वॉर में होता तो यही है कि किसके पास कितना असला बारूद है, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितनी मिलिट्री है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इजराइल एज अ कंट्री दो चीज़ों के लिए जानी जाती है। एक कि ये लोग बड़े ही जबरदस्त देशभक्त हैं, ये डरते नहीं हैं, ये अपने देश के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, एंड टू द एक्सटेंट ऑफ फनाटिसिज्म दे आर नॉट द वंस जो इजीली स्केयर्ड ऑफ होंगे। सेकेंड कि इनके डिफेंस फोर्सेस आर वेरी वेल ट्रेन्ड एंड टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो वेरी वेरी एडवांस। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट फेसेस है जो आज भी हम इसराइल को देख रहे हैं, बिकॉज इसराइल इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ इंडिया नाउ। तो हमें इसको मालूम है कि जो बहुत हाई, अभी तो मैं देख रहा होगा द UAVs एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, द लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, इस चीज़ से इसमें इसराइल का शायद ही कोई हाथ पकड़ सकता है।
स्टोरी यहां तक क्लियर है, स्टोरी आगे चलते हैं। नाउ इस दौरान अगर तुम्हें मैप पे दिख रहा हो तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पैलेस्टाइन, राइट, गाजा, गोलान हाइट्स, सिनाई डेजर्ट, सिनाई पेनिनसुला जिसे बोला जाता है, ये सब तब डिस्प्यूटेड एरियाज थे। एक दिन गामल अब्दुल नसर ने अनाउंस किया कि ये जो तुम्हारी सेटलमेंट वेटलमेंट थी ना सुएज वुएज की, सब बंद है आज के बाद, तिरान भी बंद और सुएज कनाल भी बंद। नाउ डू यू रियलाइज कि फॉर अ स्मॉल कंट्री लाइक इजराइल, ये प्रैक्टिकली, दिस प्रैक्टिकली इज द एंड ऑफ सर्वाइवल। फिर आप कहां से सर्वाइव करोगे? तो ये सर्वाइवल की कहानी थी, ये लड़ाई झगड़ा ईगो का नहीं था, ये अब सर्वाइवल है भैया, अब जिंदा रहना है कि नहीं रहना है, सिंपल एज दैट पार्ट। सो नाउ जस्ट फोकस ऑन द एंटायर थिंग, ऑलराइट। इजराइल देखो, ऑन द वेस्ट साइड मेडिटेरियन सी देखो, ऑलराइट, नॉर्थ में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, और फर्दर वेस्ट इजिप्ट। स्टोरी समझने की कोशिश करो, और अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है तो ये बात याद रखना, दिख ये तीन रहे हैं, पीछे पूरा अरब वर्ल्ड है, विच हैज गॉट मनी, विच हैज गॉट रिसोर्सेज, विच हैज गॉट क्लाउड, एंड इजराइल इज अलोन। चिंता की कोई खास जरूरत है नहीं अगर तुम इसको सीरियसली नहीं लोगे तो। नाउ इजराइल ने इस चीज की तैयारी पहले करके रखी हुई थी, इसीलिए बोला जाता है कि वॉर होने से पहले तैयार रहो। सो द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग पीस, द लेस यू विल ब्लीड ड्यूरिंग वॉर। पिछले 11 सालों से 1956 ऑनवर्ड्स, फर्स्ट अरब इजरायली वॉर से, इजिप्ट का जो इनका अंदाजा था, इसराइल को पहले ही अंदाजा था एक ना एक दिन ये दिन आएगा जरूर, ये इतने आराम से बात मानने वाले नहीं है। सो यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स तब 1967 में जाने लग गई थी, वो बोला ये बहुत हो गया यार, अब हमको कुछ नहीं करना, अब देखो तुम क्या करते हो। इजिप्ट ने एक एक स्टेप की तैयारी की थी। 11 साल से इजरायली एयरफोर्स इस दिन का इंतजार कर रही थी कि एक दिन आएगा जरूर जब हमें अपने देश के लिए ऑल आउट वॉर लड़ना पड़ेगा। दिस इज डू और डाई सिचुएशन। इतनी ज्यादा तैयारी हो चुकी थी कि एक इनपुट्स, एक एक मैप कोऑर्डिनेट जो तुम्हें सबसे ऊपर दिख रहा होता है, उन दिनों ना पायलट्स एक दूसरे से बात करते थे तो रेडियो पे जो बातें होती थी वो रिकॉर्डेड, वो भी इनके इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिकॉर्ड किए थे। इनके पास एक एक डेटा था कि कौन से पायलट की आवाज क्या है। Every point was mapped out. Israeli Air Force was absolutely ready to take on this challenge. किसी ने सोचा नहीं था कि ये जो छोटा बच्चा है, राइट, जो 1940s में ही आया, राइट, अभी तो छोटा है, ये बहुत खतरनाक है। दिस इज नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, इट इज द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग दैट मैटर्स। और इजरायली एयरफोर्स एंड इजरायली डिफेंस फोर्सेज एंड इजराइल एज अ होल एक ऐसी कंट्री है जो डर के लिए नहीं बोलते, वो बोलते कि हमारा मिशन पूरा होना चाहिए, जान तो देखी जाएगी। एंड दे प्रिपेयर्ड, दे एंटायरली क्वाइटली प्रिपेयर्ड अ प्लान। इस टाइम तक इजिप्ट, इस टाइम तक सीरिया, इस टाइम तक जॉर्डन, जॉर्डन तो बाद में आया, एंड द एंटायर इजराइली अरब वर्ल्ड, वो बड़े निश्चित बैठे थे, भैया ये तो खुद अपना बना रहे होंगे। और ये सच्चाई भी है, मैं तुम्हें जो हकीकत बताता हूँ, इतनी तैयारी हो चुकी थी इसराइल में कि अगर वॉर हुआ और अगर हम हार गए, सो कोई टेंशन नहीं है। देयर वॉज एन एंटायर मिशन ओवर देयर, एक पूरा नेशनल प्रोग्राम हो गया था कि कब्रें खोदी जाने लग गई थी कि कोई बात नहीं, ओके, वी आर रेडी टू डाई, राइट। सो एक नेशनल प्रोग्राम हो गया, 40,000 ऑफ सच कॉफिन्स रेडी हो रहे थे एंड एवरीथिंग। ये तैयारी थी। दिस इज मेंटली, एक आदमी जिसे सोच लिया ना बेटा मौत से नहीं डरना, फिर उससे ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं होता। एंड अपॉन दैट, ये हल्के फुल्के तैयारी नहीं थी, दिस वॉज एब्सोल्यूट प्रिपेयर्ड रेडीनेस। प्लान ऐसा कुछ बनाया गया कि इजिप्शियन एयरफोर्स को बैठे बैठे बर्बाद करना है। मतलब वो रनवे से उठेगी नहीं, रनवे पे पड़ा हुआ एयरफोर्स का जेट एक एक मेटल बॉक्स के सिवाय और कुछ नहीं है, वो एक लोहे का डब्बा है। अगर वो उड़ नहीं रहा तो वो एक सिटिंग डक है, हम इजिप्शियन एयरफोर्स को उठने नहीं देंगे। बताओ जी, ये भी कमाल है। तो स्टोरी ये सोची गई कि उस टाइम पर इजरायली एयरफोर्स करीब करीब 196 एरोप्लेन, मतलब 200 एरोप्लेन थे उनके पास।
बोले ऑल आउट वॉर होगा। 196 196 ऑफ देम, ओके, जो इनकी इजरायली एयरफोर्स है उसमें से 12 इसराइल में रखे गए। बोले बाकी सब रवाना होंगे, वॉर पे जाएंगे। ये डू और डाई सिचुएशन है। मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूं वो बिल्कुल फैक्ट से बता रहा हूं, तुम जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड बी क्रेडिटिंग दिस टू द CNS न्यूज सर्विसेज, जो ये पिक्चर्स आ रही है, एंड थैंक यू फॉर दैट पिक्चर क्रेडिट, एंड लेटर ऑन टू विकीपीडिया ऑल्सो। बोला यह गया कि रेडियो साइलेंस मेंटेन किया जाए। रेडियो साइलेंस क्या होता है? रेडियो साइलेंस तब होता है जब जो पायलट होता है वो अपने हेडक्वार्टर्स यानी कि कमांड के जो होता है वो, या फिर अपने साथ में जो प्लेन उड़ रहा होता है इनफॉर्मेशन, वो पायलट एक दूसरे से बात करते रहते। बोला कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये रेडियो जब भी आप बात करते हो तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इस फ्रीक्वेंसी को कोई ना कोई कैप्चर कर सकता है, किसी को सुनाई दे गया। कंप्लीट रेडियो साइलेंस होगा। इतनी बात बोल दी गई कि अगर तुम प्लेन उड़ा रहे हो, राइट, और तुम्हारा साथी को लग भी गई, ओके, वो इंजर्ड भी हो गए, तो भी तुमको रेडियो पे नहीं बोलना है वो मेडे मेडे सेव हिम। एयरफोर्स संभाल सकती है, बाद में रेस्क्यू कर सकती है, तो ठीक है, गया तो गया ना। देखा जाए तो ये बड़ा क्रूअल लग रहा है, बट देन मिशन से बड़ा क्या? सो ओनली द मिशन, नथिंग एल्स। बोला कि अगर प्लेन जा रहा है, इमोशनल मत होना, ये हमारे देश का सवाल है, ये देश नहीं रहेगा तो तुम्हारा ये सब बातें नहीं चलेगी। इजरायली एयरफोर्स को प्लान ये बोला गया कि तुम बहुत लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई करोगे, अबाउट 50 फीट अबव मेडिटेरियन सी फ्लाई किया गया। इन अदर वर्ड्स, आप रडार, उसको प्रैक्टिकली जीरो लेवल ही हो गया, बिकॉज ताकि आप रडार के कैप्चर में ना आए होकर, वर्ड जो कि अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट है। तो इजरायली पायलट्स ने खुद अपने बहुत सारे अकाउंट्स में बोला कि हम लोग इतने करीब थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि सेंटीमीटर एयर एंड देयर ऐसा लग रहा था कि हम लोग ओशन में जाएंगे। बट एज ए सेड, ये इजरायली एयरफोर्स के जो पायलट्स का जो इंटरव्यूज थे, ये ऐसे नहीं थे कि वो डरे हुए थे, वो दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट, वो लोग बदला लेकर दिखाते दिखाते इनको इजिप्शियंस को, ये बड़े अपने आप को गुंडे बन रहे। ओनली द मिशन, नथिंग एल्स, और ये इनकी प्रिपेयर्डनेस थी, एंड एवरीथिंग वाज रेडी। प्लान ये था कि 180 के आसपास, मतलब विच इज अ जॉइंट फॉर्मेशन, सारे प्लेन्स उड़ेंगे, दे विल गो टूवर्ड्स वेस्ट, मेडिटेरियन सी की तरफ से निकलेंगे, अंडर द रडार रहेंगे, बिल्कुल लो लेवल फ्लाइंग होगी, और अर्ली मॉर्निंग जब इजिप्शियन या तो सो रहे होंगे या वो बिल्कुल बेफिक्रे में होंगे, उनको एक सरप्राइज बम्बार्डमेंट होगी। इट विल बी डेथ फ्रॉम अबव। प्लानिंग ये थी, और इसके लिए ऐसा नहीं था कि दिस वॉज अ सो कॉल्ड कामिकाजे या सुसाइडल अटैक। दे हैड प्रिपेयर्ड, दे वर रेडी, ब्रीफ्ड, एंड एब्सोल्युटली रेडी टू टेक ऑन द एंटायर थिंग। प्लान ये था कि अगर ये नहीं होगा तो हम प्रैक्टिकली खत्म है, बिकॉज अगर ये ऑपरेशन, सोच के देखो माय फ्रेंड्स, अगर ये ऑपरेशन खत्म होता है या लॉस होता है तो 196 में से 196 में से 12 को छोड़ के बाकी सारे प्लेन्स ऑल इन है। 12 छोड़ दिए गए इसराइल को पीछे, ओके, इन अदर वर्ड्स टू डिफेंड। अब काय का डिफेंड, राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर 200 प्लेन खत्म ही हो गए और इजरायली एयरफोर्स खत्म ही हो गई तो क्या बचोगे? वो तो भी एक प्रैक्टिकल, एक सिर्फ एक पॉइंट के लिए एक फॉर्मेलिटी रखी गई। इट वॉज एन ऑल इन वॉर। ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज जिगरा, दिस इज कॉल्ड एज विनिंग एटीट्यूड। और इसी बेसिस पे सारे प्लेन्स को एक जायंट फॉर्मेशन में रेडी कर लिया गया। डेट थी 5 जून 1967। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड एज द 6 डे वॉर। एक साइड पे इजराइल, एक साइड पे प्रैक्टिकली द एंटायर अरब वर्ल्ड, बट राइट ऑन द फेस ऑफ यू इजिप्ट, राइट ऑन द फेस ऑफ यू सीरिया, एंड लेटर ऑन जॉर्डन। 5 जून 1967 को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7 AM इजरायली प्लेन्स वर प्रिपेयर्ड फॉर सॉर्टी। प्लान ये था, ऐसा नहीं था कि एक ही बार जाएंगे, प्लान ये था कि वेव्स में प्लेन्स जाएंगे। वो वेव्स जाएगी, अटैक करेंगी, क्विकली दे विल कम बैक, दे विल बी रीफ्यूल्ड, री एम्यूनाइज, पूरा का पूरा उसका एम्यूनेशन लगाया जाएगा, एंड 8 मिनट दिए गए, 8 मिनट्स की प्रिपरेशन। 8 मिनट में ये प्लेन्स शुड बी अगेन एयरबॉर्न, गो फॉर द सेकेंड वेव,
डिस्ट्रॉय द एंटायर थिंग। ये सुबह से शाम रात तक जब तक होगी, क्लियर इंस्ट्रक्शन से तुम्हारा साथ वाला पायलट उड़ जाए कोई बात नहीं, नो बडी विल बी सेव्ड, नो बडी विल बी वॉर्न्ड ऑल्सो। अगर पीछे से अगर कोई डॉग फाइट हो भी रही है और पीछे से कोई प्लेन उसके टेल पे आ रहा है, रेडियो पे नहीं बोलना है, उसको नहीं वार्न करना है, एवरीबडी टू हिज ओन एंड एवरीबडी टुगेदर फॉर द कंट्री। Imagine the kind of dedication, the kind of scenario this was here. 1967, 5 June 1967 को this was it. So as I said, credit to CBN News for all these pictures. और ये सब कुछ हो रहा था on the planning of Major General मोती हॉट, जिसे बोला जाता था amongst the most legendary military fighter, और even the Israelis बोलते हैं कि इनके पास मेटल नर्व्स थी, राइट। ही वॉज कंप्लीटेड, डरते भी नहीं थे, एंड ही वॉज अ वेरी फॉरवर्ड प्लानिंग काइंड ऑफ अ लीडर, एंड दैट इज व्हाट द सिनेरियो हैपेंड। जिस दिन ये वॉर हुआ, जिस दिन ये वॉर होना था, जिस दिन ये प्लेन्स जा रहे थे मेडिटेरियन सी की तरफ, गए 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 गए, ऐसा नहीं था कि रडार ने पकड़ा नहीं। क्या बात करो, हाँ, जॉर्डेनियन बॉर्डर पे इसका एक रडार ने कैच जरूर कर लिया, लेकिन देखो, द लक ऑलवेज फेवर्स द प्रिपेयर्ड वन। जॉर्डेनियन एयरफोर्स ने और जॉर्डेनियन रडार्स ने इजिप्शियंस को वॉर्न भी कर दिया। अब तुम्हें मालूम है, जब मिलिट्री एक दूसरे को वॉर्न करती है तो ऐसा हिंदी में इंग्लिश में नहीं करते, उनके पास कोड वर्ड्स होते। पॉइंट ये था, सरप्राइज ये था कि जॉर्डेनियन से इजिप्शियंस को बता दिया अर्ली मॉर्निंग, ओके, और उन्होंने एक कोड वर्ड यूज किया गया था कि अगर कभी इजराइल वॉर के या ऐसा कुछ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगी तो देयर वाज अ कोड वर्ड कॉल्ड ग्रेप। लेकिन वो वर्ड जो की वर्ड था, वो जो कोड वर्ड था, वो एक शाम पहले इजिप्शियंस ने बदल दिया था, ओके, और वो बदला हुआ कोड वर्ड जॉर्डेनियंस को नहीं पता है। तो देयर वाज अ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स इन दिस पार्ट, एंड दैट इज द एंटायर सिचुएशन कि जब ये अटैक हुआ तो इवन आफ्टर जॉर्डेनियन वार्निंग इजिप्ट सो रहा था, और इजिप्ट के सारे ऑफिसर्स, ओके, उनका डिफेंस मिनिस्टर सोने चला गया था और धमकी देकर गया था, मुझे उठाना मत, आई एम वेरी वेरी टायर्ड, ओके। उनके जो मिलिट्री वाले थे वो कोई पार्टी मना रहा था, कोई सोया हुआ था, कोई वेकेशन पे था। नोबडी थॉट कि ऐसा कभी हो सकता है। तुमने सोचा था वो छोटा बच्चा जाके अटैक करेगा? ना, कौन ऐसा सोच सकता है? और वो भी इजिप्ट एट दैट टाइम, जिसके पास रशियन एयरफोर्स के सारे मिक्स थे। वो वाला पागल है क्या, कौन लड़ने आएगा? दे आर 200 प्लस ऑफ देयर ओन एयरफोर्स, ऑल प्रिपेयर्ड एंटी एयरक्राफ्ट एंड व्हाट नॉट। इजिप्ट वाज अ माइटी फोर्स। जा ऐसे थोड़ा ना नसर इतना गुस्से में था, या नसर को इतना हिम्मत थी कि जाकर वो धमकी दे दे कि मैं इसराइल को खत्म कर दूंगा। इसराइल वाज नॉट अ स्मॉल मिलिट्री फोर्स, उसको आइडिया तो था ही कि ये है तो स्ट्रॉन्ग ही लोग, राइट। तो लेकिन अब आई इजरायली एयरफोर्स, इसको कहते हैं डेथ फ्रॉम अबव। थोड़ी देर सोच के देखो तो क्या हुआ होगा। आराम से सिटिंग डक्स बैठी रही। जब इजरायली एयरफोर्स इजिप्ट के ऊपर आई, द एंटायर रनवेज वर फिल्ड विद वन मिग आफ्टर अनदर मिग, नीटली पार्क्ड। ओहो, आराम से बैठे हुए, सब सो रहे। वो लोग जो सुबह उनकी पेट्रोलिंग हो गई थी वो भी होकर वो वापस आके बैठे हुए थे, जी क्या होने वाला, कुछ होने वाला नहीं, आराम करते। और बहुत सिंपलिस्टिकली एक एक को सिटिंग डक की तरह फायर किया गया, एंड एट दैट लेवल फायर किया गया दैट नथिंग वाज लेफ्ट। तो ये मैंने विकिपीडिया से कुछ पिक्चर्स लिए। इजिप्शियन एयरक्राफ्ट बैठे बैठे डिस्ट्रॉय कर दिए गए, राइट। वो ऐसा बिल्कुल एम्ड, द ब्यूटी ऑफ दिस ऑपरेशन वाज इन द सिंप्लिसिटी ऑफ द ऑपरेशन। नो शोबाजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉक and fire, that's it. No time pass, no acrobatics, no destruction or left on this part. If you look at these pictures, these are aerial pictures, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इजिप्ट का 200 प्लेन्स, 200 से भी ज्यादा प्लेन्स वर फिनिश्ड ऑफ इन दीस एयर स्ट्राइक्स। बाय द सेकेंड वेव, इजिप्शियन एयरफोर्स ceased to exist. I am saying ceased to exist, खत्म, गेम ओवर।
देयर वॉज नो प्लेन विच वॉज वर्थ फ्लाइंग. एंड आते आते, राइट, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इजिप्ट के ऊपर ये सारा का सारा मेहरबानी हुई. आते आते सीरियन एयरफोर्स वाइप्ड आउट. जॉर्डेनियन एयरफोर्स जो कि बहुत लिमिटेड थी, फिनिश्ड ऑफ. गेम ओवर. Over the entire area, it was nothing else but Israeli Air Force. Air superiority only to one country, Israeli Air Force. Now, नासिर को हो गया टेंशन. नासिर ने रिटेलिएशन में ग्राउंड फोर्सेस को बोला, जाओ सिनाई डेजर्ट में, ओके, टैंक्स लेकर जाओ और लॉन्च ग्राउंड ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल. इजरायली एयरफोर्स अगर ऐसी थी तो इजरायली आर्मी भी कोई हल्की फुल्की तो नहीं थी. अब तो सपोर्टेड बाय इजरायली एयरफोर्स, इट वॉज रैम्पेज. सिनाई डेजर्ट वॉज cleaned. It was nothing else but garbage of Egyptian and the Syrian military destroyed. और सबसे कमाल की बात है, जो ट्रैजिक बात है, इस चक्कर में जॉर्डन साथ में आ गया, राइट. और जब जॉर्डन साथ में आ गया तो उस बेचारे जॉर्डन वालों को बोल दिया गया, नासिर ने माना थोड़ा ना, ऐसे इतना आराम से मानते नहीं. उस टाइम पर इजिप्ट ने उल्टा ही मिस इन्फॉर्मेशन और अदर डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया. जो उनके साथ हुआ था ना, उन्होंने उल्टा बोलना स्टार्ट कर दिया कि जी हमारे साथ नहीं हुआ, हमने इसराइल के साथ किया, कि हमने इसराइल की 75% एयरफोर्स खत्म कर दिए. और इसी चक्कर में जॉर्डन भी साथ में आ गया. जो पिटाई हुई है ना इनकी, ओ हो, बहुत ही बुरा हाल कर दिया. तो इनफैक्ट द एंटायर थिंग, तो अगर तुम ऑपरेशन फोकस एक समरी में देख लो तो पार्ट ऑफ द 6th डे वॉर, और ये एक एयर स्ट्राइक था. इजिप्शियन, जॉर्डेनियन, सीरियन एयरक्राफ्ट खत्म. 5 जून 1967 को हुआ. शाम को जब वापस आए, जब शाम को ये सारी एयरफोर्स वापस आई, तब तक ऑफिशियली अनाउंस ये कर दिया गया था कि 200 इजिप्शियन और another 200 फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 एयर फोर्सेस वाइप्ड आउट. आज तक वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना यूनानिमसली, इतना वन शॉट डील में एयर स्ट्राइक्स और इस तरह का वन वाइप आउट कभी नहीं हुआ. 6th डे वॉर यहीं से शुरू हुआ और छठे दिन के एंड पे सब नासिर ने तो खुद बोल दिया, अरे सिनाई से हटाओ भैया, सारी की सारी पूरी इजिप्शियन फोर्स के आखिरी वाला को भी मरवा दोगे क्या. सीरिया खत्म, जॉर्डन खत्म, पूरा सारा सिनाई पेनिनसुला इन द हैंड्स ऑफ इजराइल. गोलान हाइट्स एंड इवन गाजा, जो आज तक डिस्प्यूट में, इज नाउ इन द हैंड्स ऑफ इजराइल. तो वो जो छोटा सा बच्चा था जिसको तुमने सोच के रखा था, वो छोटे से बच्चे के 46 प्लेन्स क्रैश हुए. ऑब्वियसली लाइफ में आप कुछ जीतोगे तो कुछ हारोगे जरूर. एवरी विक्ट्री कम्स एट अ प्राइस, और ये जरूर हुआ. बट ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है टीना. ये टीना कौन है? टीना नहीं है. ये इस तरह की विक्ट्रीज कब होती है, इस तरह की विक्ट्रीज कब हो सकती है? व्हेन TINA हो. व्हाट इज TINA? देयर इज नो ऑल्टरनेटिव. व्हेन यू हैव द बैक टू योर वॉल, जब तुम्हें मालूम है भैया ये सर्वाइवल की लड़ाई है, अब भाई इसको ये नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट, तब तुम डरते नहीं हो. जब तुम डरते नहीं हो तो तुम प्रिपेयर करते हो एंड यू गो आउट एंड फाइट इट आउट. इजरायली एयरफोर्स और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को हम कितनी तारीफ इसीलिए करते हैं बिकॉज ये कंट्री हमेशा टीना फैक्टर पे लड़ती है. देयर इज नो ऑल्टरनेटिव. इनको कोई बचाने वाला नहीं आने वाला, चारों तरफ दुश्मन है. अब तो जाके फिर भी डिप्लोमेटिकली हैंडल हो गया, तुम्हें मालूम है I2U2 वगैरह हो गया, लेकिन उस जमाने में इट वॉज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल. द एंटायर थिंग वॉज बेस्ड अपॉन, अगर हम लड़ गए, हम जीत गए तो हम बचे रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, द कंट्री कॉल्ड इजराइल विल सर्वाइव. और अगर हम नहीं बचे, गेम विल बी ओवर. एंड जब तुम भी जिंदगी में किसी ऐसे खतरनाक मुकाम पे हो तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर टीना. अगर तुम्हारे में देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फैक्टर हो, तुम वो छोटा बच्चा हो जाओगे जो डर देगा नहीं और सामने वाले को उखाड़ देगा. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एंड इन स्मॉल पार्ट्स the entire concept of Operation Focus, and you take away some
learning points from this. So as I said, Yan Academy आपके लिए बहुत सारे कोर्स लेकर आई है. Okay, please use the code SIDLIVE, SIDLIVE, and join us. We'll be very very happy to teach you. Also, अगर आपको लोन की ज़रूरत है and you have a financial problems, don't worry, Yan Academy will give you 0% EMI per loan. Don't miss this opportunity. In the words of An Academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.